आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो वेक्टरों को जोड़ने के नियम, अर्थात दो वेक्टर को किस प्रकार हम समेशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इसके लिए एक रूल्स होता है पैरेललोग्राम रूल, जिसे समांतर चतुर्भुज का नियम कहा जाता है। इस रूल्स में हम ये सीखेंगे कि कैसे दिए गए दो वेक्टरों का हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये नियम हमें बताता है कि यदि दो वेक्टर दिया हो जो परिमाण और दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को निरूपित करता हो, जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर हमारे पास अन्य वेक्टर अगर ये हो, अगर इसे हम नाम दें ए वेक्टर, इसे नाम दें बी वेक्टर, तो अगर ये दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को निरूपित करता हो कुछ इस प्रकार, तो आप यहाँ से देख पाएंगे अगर ये दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को निरूपित करता हो तो इसके जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों वेक्टरों के, इस वेक्टर से जो विकर्ण होगा, जाने वाला जो विकर्ण होगा, ये विकर्ण इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम यहाँ से आर वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम मान लें कि इन दिए गए दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा हो तो कुछ इस प्रकार ये पैरेललोग्राम रूल काम करता है। इस नियम के द्वारा दिए गए दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के रिजल्टेंट वेक्टर को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस पैरेललोग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि इस आर वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो इस आर को निकालने के लिए हम यहाँ से सबसे आसान मेथड होता है कि यहाँ से हम एक रचना करेंगे जो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और इस वेक्टर को हम आगे की तरफ यहाँ एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो रचना हमने किया, यहाँ से इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी, इस पॉइंट को नाम देते हैं क्यू, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एस। आप यहाँ से देख पाएंगे त्रिभुज ओ क्यू पी में आपको यहाँ से एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें आप यहाँ से आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आप यहाँ से आर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ से रचना करने की ज़रूरत पड़ी कि हम आसानी से इस आर को फाइंड कर सकें। तो इस पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के लिए इस ट्रायंगल में हमें एस और पी के बीच की दूरी चाहिए और पी और क्यू का लेंथ चाहिए, जिससे हम इस लेंथ को और इस लेंथ को, ये हमारा इस त्रिभुज में बन जाएगा लंब और इस त्रिभुज में ये बन जाएगा हमारा बेस। इसके लिए हमें एस पी निकालना होगा। तो एस पी निकालने के लिए सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये दोनों एक एंगल एक दूसरे के संगत कोण है, जैसे कि ये पैरेलल तो ये भी पैरेलल, ये रेखा तो यहाँ से ये, तो ये संगत कोण से ही थीटा बराबर हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हम आर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पी और एस के बीच की दूरी निकालेंगे और पी क्यू निकालेंगे। चित्र से आप यहाँ देखेंगे, चित्र से त्रिभुज पी एस क्यू में चूँकि हमें पी एस निकालना है और पी क्यू निकालना है, तो हम यहाँ से त्रिकोणमितीय रेशियो लेंगे। यहाँ से थीटा अकॉर्डिंग, यहाँ से हमें पी एस निकालना है तो हम यहाँ से लेंगे सबसे पहले कॉस थीटा। कॉस थीटा लेने से हमें यहाँ से पी एस का वैल्यू मिल जाएगा। चूँकि हमें ये एस क्यू का वैल्यू पता है, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी हमारा हो जाएगा बी वेक्टर। तो हम यहाँ से सबसे पहले लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से लेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से पी एस और यहाँ से हमें मिल जाएगा एस क्यू, चूँकि कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। अब यहाँ से हम आसानी से पी एस का वैल्यू निकाल सकते हैं। पी एस बराबर एस क्यू कॉस थीटा। चूँकि एस क्यू अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पुट करें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। यहाँ से हमें मिल गया पी एस। पुनः अब हम यहाँ से पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे। तो पी क्यू के लिए हम यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बाई एच
जहाँ पी के रूप में हमें मिलेगा यहाँ से पी क्यू, और एच के रूप में यहाँ से हम मैग्नीट्यूड के रूप में लिखेंगे बी। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी क्यू बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा बी साइन थीटा। यहाँ से हमें पी क्यू आसानी से फाइंड हो गया। पी क्यू और पी एस निकालने के बाद इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। ट्रायंगल ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से ओ पी को हम लिख सकते हैं ओ एस प्लस एस पी का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओ क्यू चूँकि हमें वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ से हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आर स्क्वायर। यहाँ से इस वैल्यू को हम पुट करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एस का वैल्यू, ओ एस चूँकि ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे पुट करेंगे। ए एस पी का वैल्यू हमारे पास है बी कॉस थीटा, यहाँ से स्क्वायर प्लस यहाँ से बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे हम हल कर देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से चूँकि हमारे पास बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ से हम एक पास करके बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप यहाँ से देख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर है, हमें वैल्यू चाहिए आर का तो यहाँ से हम आर ये जो स्क्वायर है इधर लाएंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा पावर में, जिसे हम स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर के लिए जनरल इक्वेशन हो गया कि जब हमारे पास दो वेक्टर ए और बी मौजूद हो जिनके बीच का एंगल अगर थीटा हो तो हम आसानी से उन दोनों वेक्टर के बीच के रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ हम स्पेशल केस के बारे में देख लेते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट, यदि दिया गया दोनों वेक्टर एक दूसरे के डायरेक्शन में हो, अर्थात अगर ए वेक्टर कुछ ऐसा हो और दिया गया दूसरा वेक्टर बी वेक्टर भी ऐसा हो, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री। अगर ये थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ पे हम पुट करते हैं तो हमें आर का वैल्यू मिलता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, जिससे हमें ये वैल्यू प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 2ab में मल्टीप्लाई करेंगे 2ab। अब इसको हम लिख सकते हैं चूँकि ये फार्मूला पे आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें आर का वैल्यू मिलेगा ए प्लस बी। तो इस प्रकार हम ये देख पाएंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर मौजूद हो और जो सिमिलर डायरेक्शन में मौजूद हो, अर्थात इनके बीच थीटा 0 डिग्री का एंगल हो, तो उस स्थिति में जब दोनों वेक्टरों का हम समेशन एडिशन निकालते हैं तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होता है, अर्थात रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू है। इसी प्रकार केस नंबर 2, यदि दिया गया दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो, अर्थात अगर एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर कुछ इस प्रकार हो, तो यहाँ पे जो एंगल हमें मिलता है वो 180 डिग्री का एंगल फाइंड होता है। जिसे अगर हम आर के इक्वेशन में अगर पुट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से कॉस 180 डिग्री का मान -1, यहाँ से अगर हम पुट करें
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसे आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए माइनस बी। जो आप यहाँ से देखेंगे ये जो आर का वैल्यू हमें मिलेगा, अर्थात यदि दो वेक्टर दिया हो और जो जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। तो इस स्थिति में जो उनका एडिशन फाइंड होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये हमें मिनिमम फाइंड होता है। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो जिसमें अगर मिनिमम की बात की जाती है कि दो वेक्टरों को किस प्रकार जोड़ा जाए जिससे हमें रिजल्टेंट का वैल्यू मिनिमम फाइंड हो, तो दिए गए वेक्टर को मैग्नीट्यूड को हम आसानी से माइनस कर लेंगे। जो वैल्यू हमें मिलेगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू होगा। तो इस प्रकार आप आसानी से रिजल्टेंट वेक्टर और इससे जुड़ी हुई विभिन्न क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं।